प्रीति कंडियाल। स्वागत है आपका आनंद समाचार में। खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के चलते जंगलों में लगी भीषण आग। करीबन 6.25 हेक्टेयर जमीन हुई जलकर खाक। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने सीआईएसएफ जवानों को बांटे पीपीई किट। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हर संभव मदद दिलाने का दिया भरोसा। और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के चलते शराब की दुकानों को खोले जाने की अनुमति दिए जाने पर उत्तरकाशी में महिलाओं ने जताया विरोध। कहा, शराब की दुकानों से गांव का माहौल हो रहा है खराब। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के पहाड़ी जनपद बागेश्वर में कामगार मजदूर वर्ग घर वापसी की मांग को लेकर सदर तहसील बागेश्वर में लगातार बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर प्रशासन के चक्कर काट रहा है। मजदूरों का कहना है कि हमको केवल 2 वक्त का खाना मिल रहा है। खाने के साथ और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। बिहार सरकार पर मजदूरों द्वारा अपनी सुध ना लेने का आरोप लगाते हुए कहा, उत्तराखंड की सरकार से हमें पहाड़ी जनपद बागेश्वर से बाहर निकालने की मांग लगातार मजदूरों द्वारा की जा रही है। मिशन के लिए आए एसडीएम साहब के पास, हमको बिहार जाना है। हम लोग 22 तारीख से बैठे हुए कमरे में, काम मिल ही नहीं रहा है। पैसा वैसा है नहीं, हम लोग डीजल कहाँ से खरीदेंगे। यहाँ तो चावल आटा मिल जा रहा है और कुछ तो खरीदने के लिए हम लोग के पास पैसा चाहिए। साग सब्जी भी खरीदना हुआ, पैसा हम लोग के पास है नहीं। काम भी नहीं कहीं मिल रहा है। हम लोग को घर जाना है। परमिशन के लिए हम यहाँ आए हुए हैं तहसील में, एसडीएम साहब के ऑफिस में। हम लोग घर जाना चाहते हैं। हम लोग कहते हैं यहाँ थोड़ा बहुत मक्की राशन मिल रहा है, घर में बहुत परेशानी है। घर में हम जाएंगे, कुछ परेशानी, हम अपना वहाँ जो है इकट्ठा करेंगे। उसके लिए गेहूँ वहूँ सब सड़ गया हम लोग के यहाँ रोक कर रखने से बहुत परेशानी है सर। बिहार सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। हम जाएंगे वहाँ, जो भी हमारा करना होगा हम अपने से करेंगे। जैसे बीवी बच्चे को देखेंगे, वहाँ कोई देखने वाले नहीं हैं। बाकी यहाँ हम लोग के तो चलो थोड़ा बहुत सरकार दे रहा है, मगर वहाँ कुछ नहीं दे रहा है। हम लोग जाना चाहते हैं। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ जंगलों में आग लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। राज्य के जंगलों में अभी तक इस माह आग की 16 से अधिक घटनाएं हो चुकी है। बागेश्वर जिले में आग में जलने से 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि अभी तक करीब 6.25 हेक्टेयर वन जल गया है। वनों से आग की सुरक्षा को लेकर मुख्यालय ने फायर कंट्रोल रूम भी बना दिया है। वनों में आग रोकने के लिए मुख्यालय ने पूर्व में ही कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। फायर कंट्रोल रूम बनाने के साथ ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ ही कानून व्यवस्था बनाने को ड्यूटी में लगाए गए वन कर्मचारियों की ड्यूटी रोटेशन से लगाई जा रही है, ताकि वन और वन्य जीव की पूरी निगरानी की जा सके। देखिए, हमने 42 सेंटर बनाए हैं, एक हेडक्वार्टर बनाए हैं और 41 हमने सभी डीएफओ के फायर कंट्रोल रूम बनाए हैं। सौभाग्य से लॉकडाउन के कारण इंसान की गतिविधियाँ रुकी थी, इसलिए कोई घटना नहीं हुई। एक बागेश्वर की घटना जरूर हुई, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी अप्रिय घटना हमारे प्रदेश में नहीं हुई है। और इस बार मैं सोचता हूँ कि केवल अब तक हमारा सिर्फ 20,000 रुपये का जंगल का नुकसान हुआ है और बाकी केवल 6.5 हेक्टेयर ही जंगल हमारा अभी तक जला है। तो मैं सोचता हूँ कि ये मौसम, एक तो मौसम भी ठीक है, लगातार दूसरे तीसरे दिन बारिश हो रही है, उसके कारण जंगल में नमी आ गई है, हरी घास आ गई है, तो जंगल में आग भी कम लगने की उम्मीद इस बार है। और क्योंकि इंसान की गतिविधियाँ नहीं थी, शादी ब्याह नहीं हुए, पटाखे नहीं जले, तो उसका भी फायदा इस बार जंगल को मिल रहा है। तो इस बार तो वातावरण बहुत अच्छा है पूरे प्रदेश के। मसूरी विधायक गणेश जोशी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवानों को 50 पीपी किट का वितरण किया। इस मौके पर विधायक गणेश जोशी ने जवानों का हालचाल जानने के बाद और इस महामारी से लड़ने के लिए हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। वहीं एयरपोर्ट निर्देशक डीके गौतम ने मसूरी विधायक गणेश जोशी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के जवान लगातार अपना योगदान दे रहे हैं और एयरपोर्ट पर भारत सरकार की गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, ताकि एयरपोर्ट पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारी सुरक्षित रहें। पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रत्येक देशवासी इस लड़ाई को लड़ रहा है। और जो हमारे फ्रंट वॉरियर्स हैं, चाहे हमारे सीआईएसएफ के जवान हों, चाहे सीआरपीएफ के हों, चाहे बीएसएफ के हों, चाहे पुलिस के हों, चाहे हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हमारे प्राण मित्र, हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं, ये हमारे फ्रंट वॉरियर्स हैं।
और इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी है। तो मुझे परसों यहाँ के डिप्टी कमांडेंट उपसी जी का फ़ोन आया, क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट लगातार खुल रहा है तो इनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। आपने मुझसे अनुरोध किया कि पीपी किट क्या है, मैंने आज अपने पास से 50 पीपी किट, सैनिटाइजर्स और कुछ मास्क इनको दिए हैं, क्योंकि जो मोर्चे पर लड़ाई लड़ता है उसकी सुरक्षा सबसे। कि जैसे एयरपोर्ट तो हमारा लॉकडाउन में पहले दिन से भी था, जब से खुला हुआ है। एक टाइम हमने इसका थोड़ा सा कम कर दिया था, 10:30 से 4 तक हमारा एयरपोर्ट खुला रहता है सारी सुविधाओं के साथ में। और जहाँ तक सवाल है कि जो भी हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे CSF है या हमारे बाकी जो कोरोना फ्रंट वॉरियर्स हैं, उन सब के लिए जो भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो PPE किट हमें देनी होती है, जो आइटम देने होते हैं, वो हम निरंतर उपलब्ध करा रहे हैं। जो आज माननीय विधायक जी ने जो आज एक स्पेशल जिनकी जो पूरा जो बॉडी सूट जैसा होता है और जो शू कवर है, इस तरह की जो दिया है किट, एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है, तो ये उन्होंने दिया, बड़ी अच्छी बात है और इससे थोड़ा सा और मदद मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि इसकी जो रिक्वायरमेंट और इसका यूज़ और इसका डिस्पोजल, ये तीनों चीज़ें थोड़ा सा एक मैटर ऐसा है जिस पे कि बहुत डिस्कस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इनका डिस्पोजल बहुत सेफ़ होना ज़रूरी है। और दूसरा कि इसको एक बार दोबारा आप सही यूज़ कर नहीं सकते हैं, इसको डिस्पोज करना ही पड़ेगा। तो इनके रेगुलर सप्लाई के लिए भी बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन जैसे भारत सरकार की गाइडलाइंस आएंगी। कोरोना महामारी को हराने के लिए सभी डॉक्टर काम कर रहे हैं, जिसको देखते हुए आज पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने दून मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टरों को आयुष किट उपलब्ध कराई और साथ ही उन्होंने डॉक्टरों के सुरक्षा के लिए PPE किट, सैनिटाइजर व मास्क खरीदने के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि जिस तरीके से डॉक्टर फ्रंट लाइन पर आकर कार्य कर रहे हैं वह बड़ा ही सराहनीय है और इनकी सुरक्षा के लिए आज 15 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। जल्दी इनको यह पैसा उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिस तरीके से दून मेडिकल कॉलेज का इस कोरोना महामारी में सबसे बड़ा योगदान है कि अभी तक 28 केस पॉजिटिव कोरोना के यहां पर भर्ती किए गए थे, जिसमें से 20 से अधिक ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इस मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ का बड़ा ही योगदान इसमें रहा है। आयुर्वेदिक जो किट है, जो आयुर्वेदिक परिषद ने बनाई है, आज हमने इन लगभग 400 के आसपास जो यहाँ का स्टाफ है, जो विशेष करके कोरोना मरीजों की देखरेख में लगा हुआ है, उनको ये बांटी है। और मैं सोचता हूँ कि इस तरह सभी जगह पूरे प्रदेश में जो भी इस लड़ाई में, कोरोना महामारी की लड़ाई में जो फ्रंट लाइन पे जो लोग लड़ रहे हैं, उन सब के लिए हम ये व्यवस्था करा रहे हैं। देखिए, पर्यावरण बोर्ड से, क्योंकि हमारा दून हॉस्पिटल सबसे अधिक लड़ाई लड़ रहा है, पूरे प्रदेश में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज अगर एडमिट हुए हैं और ठीक हुए हैं तो दून मेडिकल कॉलेज में हुए हैं। इसलिए दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों के लिए सुरक्षा किट, वैसे तो स्वास्थ्य विभाग पूरी व्यवस्था कर रहा है, लेकिन पर्यावरण मंत्री के रूप में पर्यावरण अच्छा रहे तो पूरे 15 लाख की मैंने घोषणा की है कि दून मेडिकल कॉलेज को 15 लाख पर्यावरण बोर्ड की ओर से सुरक्षा कवच के लिए, सुरक्षा किट के लिए, पूरा हॉस्पिटल को बार बार सैनिटाइज करने के लिए हमने देने का निर्णय लिया है और कल ये धनराशि हम दून मेडिकल कॉलेज को उपलब्ध कराएंगे। माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री यहाँ पर आए थे और ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने डॉक्टरों की और हमारे नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ जो भी अस्पताल में काम कर रहे हैं और जो भी कोरोना मरीज़ों के जो है उपचार में लगे हुए हैं, उनकी चिंता करी। और आयुष विभाग की ओर से एक तैयार किया हुआ एक जड़ी बूटियों से जो है एक दवा तैयार की है, तो सभी चिकित्सा कर्मियों के लिए उन्होंने जो है एक आज उपलब्ध करवाया और ताकि जो है सभी डॉक्टरों की, चिकित्सा कर्मियों की प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़े। साथ में डॉक्टर दर्शन कुमार शर्मा जी जो भारतीय चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है ये किट और ये जो भी जो रजिस्ट्रार पवार जी जो साथ में थे और उन्होंने जो है ये जो दवा उपलब्ध कराई और उपलब्ध करवाई। ये सब लोग बता तो रहे थे, आयुष मंत्रालय ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं।
प्रतिरोध क्षमता के लिए, जैसे गिलोय बता रहे थे, तुलसी, क्वाथ, ये पूरा काढ़ा एक आयुष मंत्रालय ने पूरी किट उसका फार्मूला था। लेकिन सुन तो सब लोग रहे थे, पेपर में, व्हाट्सएप में, फेसबुक सब चल रहा, लेकिन लोगों को पता नहीं था कहाँ से लेनी है, क्या करना, क्या नहीं के, सब लोग परेशान थे। फिर मैंने सोचा कि फिर मैं ये भी देख रहा था, पुलिस वाले भी ग्रस्त हो रहे थे, डॉक्टर भी ग्रस्त हो रहे थे। महामारी, कोरोना महामारी ऐसी है कि किसी को नहीं देखती, ना डिग्री देख रही, ना पोस्ट देख रही, ना कुछ है। मतलब जो बेचारा शूट लग गया, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो बच जाएगा, नहीं तो बात सेफ्टी कर। ये मैंने खुद ही निर्णय लिया है। भारतीय चिकित्सा परिषद ये मेरा निर्णय था, मेरे रजिस्ट्रार, इनसे बात की हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है इम्यूनिटी किट हमने खुद तैयार करके सबको बांट दी। ग्रीन जोन में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के चलते अंग्रेजी शराब को खोलने की अनुमति दी गई है। डूंडा तहसील मुख्यालय के वीरपुर और डूंडा गांव की महिलाओं ने अंग्रेजी शराब की डूंडा में खुलने का विरोध कर रही है। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि शराब की दुकानों के चलते गांव का माहौल खराब हो रहा है, साथ ही युवा पीढ़ी ने नशे की आदी हो रही है, जिसे ग्रामीण महिलाएं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। शराब की दुकानों के विरोध में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगी। ग्राम प्रधान वीरपुर सुनीता नेगी ने कहा कि एक और कोरोना महामारी के चलते पहले ही अब लोगों के पास कोई काम नहीं है, तो ऐसे में शराब की दुकानें खुलने पर स्थिति और भी खराब हो जाएगी। नेगी ने कहा कि शराब की दुकान के विरोध में किसी भी स्तर पर लड़ाई लड़ने पड़ी तो महिलाएं लड़ेंगी। ठेके खुलने के लिए सब लोग खड़े हो रखे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ ठेका न खुले, क्योंकि हमारे यहाँ के जो गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं और घर से राशन लेने आते हैं, लेकिन वो राशन न ले जाके दारू लेके जाते हैं। फिर उसी कारण घर में उनका विवाद बढ़ जाता है। हम ये चाहते हैं कि ये ठेका न खुले, रेणुका माता के मंदिर से कचरू मंदिर के एरिया पर ये ठेका न खुले, बाहर कहीं भी खुल जाए। लेकिन हमें ये नहीं है कि हमारे यहाँ के लोग गांव से आ रहे हैं सामान लेने और दारू लेके जा रहे हैं। हमारे बच्चे क्या करेंगे, गांव के परिवार वाले क्या करेंगे। लेकिन हम शासन प्रशासन से बिल्कुल खुलकर इसका विरोध करेंगे और खुलने नहीं देंगे, हम बिल्कुल भी खुलने नहीं देंगे। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आनंद समाचार।